कीजिए घर बैठे नौकरी, पाइए मनचाही सैलरी, कुछ दिन में हो जाएंगे करोड़पति, फिर मिल जाएगी आपको आपके पसंद की छोकरी। अरे वाह, बड़ी सही चीज़ है गुरु। क्या करना है इसके लिए? ज़्यादा नहीं, एक आध वीडियो लाइक करना है, फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे बस। पर क्यूआर कोड तो पेमेंट सेंड करने के लिए होता है। अरे यार, कर दिया ना मूर्खों वाली बात। विश्वास नहीं है तो 1 रुपया सेंड करके देखो। अरे हमको तो 2 रुपया मिल गया। करते हैं, अभी सेंड करते हैं, हम करते हैं। Meanwhile, इतना टाइम हो गया, पेमेंट आया नहीं। कहाँ गए गुरुजी? गुरुजी, आजकल दुनिया भर में जितने भी स्कैम होते हैं उसमें से 85% सिर्फ और सिर्फ इंडिया से होते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये फ्रॉड या कॉल स्कैम आपके साथ नहीं हो सकता, थोड़ा दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड पढ़े लिखे शहरी इलाकों में से ही आते हैं। और ये स्कैमर्स काफी आसानी से लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और उनसे पैसे हड़प लेते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये स्कैमर सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े जगहों के लोग भी इनके बड़े निशाने पर होते हैं। और ये स्कैमर ससुरा सब इतना स्मार्ट हो गया कि सिर्फ एक मिस्ड कॉल से आपका सारा अकाउंट खाली कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये स्कैमर ऑपरेट कैसे करते हैं और ये पढ़े लिखे लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं कि उन्हें वो पैसे दे देते हैं, और आखिर में इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है और हम और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। एक स्कैमर को ऑपरेट करने के लिए मात्र 3 चीजें चाहिए। पहला बैंक अकाउंट, फिर दूसरा कई सारा सिम कार्ड्स और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। और ये इंडिया के आपको लगभग हर एरिया में मिल ही जाएगा। यानी कि एक स्कैमर दुनिया के किसी भी कोने से अब आपको शिकार बना सकता है, और उसके लिए उसको किसी हाई फाई चीजों की जरूरत भी नहीं है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एक ओटीपी स्कैम। आपके फोन पर एक कॉल आएगा कि वो आपके बैंक से बात कर रहा है, या आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, उसको चालू करने के लिए ओटीपी बता दीजिए। अब ऐसे में कई लोग डर के मारे घबरा जाते हैं कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा, और इसी वजह से वो एक ओटीपी बता देते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट खाली हो जाता है। ये आपके फोन पर कभी घर बैठे काम करे और लाखों रुपए कमाए वाला मैसेज तो आया ही होगा। उसमें ज्यादा नहीं, आपको कुछ वीडियो लाइक करने और पैसे आपके सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। और शुरू में आपको भरोसा दिलाने के लिए वो कुछ 200-300 रुपए आपके अकाउंट में डाल भी देगा। और जैसे आपको भरोसा हो गया तो बाद में आपसे ही पैसे की डिमांड करेगा कि तुम कुछ 1200 रुपए प्री रजिस्ट्रेशन के लिए दे दो, उसके बदले वो तुम्हें 3000 रुपए देगा। और जहां आपने 1200 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए, वो समझ जाएगा कि आप उसके शिकार हैं, और वो तब तक आपसे पैसे मांगता रहेगा जब तक आप ये ना समझ बैठे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और इस तरह से व्हाट्सएप फ्रॉड में कई लोगों ने अपने लाखों रुपए कमाए हैं, और इससे भी उनका मन नहीं भरता तो अभी और तरीका है। अरे वो वीडियो कॉल, अरे यार ये क्या गंदा दिखा रहा है, फटाओ इसको। a few minutes later. हेलो, हम फलाने थाने से ढिमकाना दरोगा बोल रहे हैं। यही सब गंदा गंदा काम करते हो तुम? हाँ, कर दे वीडियो वायरल। अरे ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिए, हम बीवी बच्चों वाला आदमी है। ठीक है, ये सब गंदा काम छोड़ो, अकाउंट नंबर भेज रहे, उसमें पैसा डालो, नहीं डालेंगे वीडियो ऑनलाइन। ठीक है, हम पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अब मैंने पहले जितने भी आपको एग्जांपल दिए उन सब में डर, अपॉर्चुनिटी या अर्जेंसी क्रिएट की गई ताकि आप उन लोग को पैसे दो, और इसी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अब जैसे एटीएम कार्ड ब्लॉक वाले एग्जांपल में आपके अंदर एक डर भरा गया कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। व्हाट्सएप पर जॉब वाले मैसेज से आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई गई, और जो वीडियो कॉल स्कैम का मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके अंदर डर और अर्जेंसी दिखाई गई कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो लीक कर दूंगा। या ये कई बार आपको आर्मी का आईडी कार्ड दिखाकर ये भरोसा दिलाएंगे कि वो जेन्युइन आदमी है, और हम लोग रिस्पेक्ट के मारे उन लोगों से ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करते हैं। और इन्हीं सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर्स की वजह से आपको या किसी और पढ़े लिखे आदमी को मैनिपुलेट करके उनसे पैसे ले लेते हैं, और देखते ही देखते आपका अकाउंट खाली हो जाता है। और इस सोशल इंजीनियरिंग का शिकार जितना इंडिया के लोग नहीं होते हैं, उतना बाहर के सो कॉल्ड एडवांस्ड और डेवलप्ड देश वाले होते हैं, जहां ये स्कैमर्स को इंश्योरेंस वाला बनकर या टेक सपोर्ट बनकर कॉल करते हैं, और उन्हें अपने कस्टमर्स के अंदर टीम व्यूअर या एनी डेस्क इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं। इन सॉफ्टवेयर से होता यह है कि आपके कंप्यूटर्स का रिमोट एक्सेस किसी और के पास चला जाता है, यानी कि वो कहीं दूर बैठा आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, और वो वहां से आपके बैंक डिटेल से लेकर आपके ओटीपी तक सब जान जाता है, और आप बस तमाशा देखते रह जाएंगे। और ये कोई छोटे लेवल पर नहीं होता है। अकेले अमेरिका में पिछले साल $10 बिलियन का साइबर फ्रॉड हुआ है, और इन लोग का सबसे बड़ा निशाना होते हैं बुजुर्ग लोग जो कि पेंशन उठा रहे होते हैं, या स्टूडेंट्स जो कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। और ऐसे फ्रॉड के केसेस डेली बाय डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। और रिसेंट में तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, मिस्ड कॉल स्कैम या सिम स्वैप स्कैम का, और ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट हो रहा है। इस केस में स्कैमर आपके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए आपके ऊपर नजर रखता है, फिर आपसे किसी फ्रॉड मेल या मैसेज के तरीके से आपके बैंक के डिटेल्स निकालता है। इस चीज के लिए वो उन फ्रॉड साइट्स का भी यूज करता है जहां आपने कभी ना कभी बैंक डिटेल्स दिए हों, और ये सब जानकारी इकट्ठा होने के बाद से खेल शुरू होता है स्कैम का। बट उससे पहले एक चीज और जरूरी है, आपके सिम के पीछे दिए गए 20 डिजिट वाले नंबर की, और ये नंबर आपके सिम के पीछे या सिम का जो पैकेट होता है उसके पीछे दिया गया रहता है। बस क्या, उसके पास आपकी सारी डिटेल्स हैं ही। अब वो कस्टमर केयर के पास फोन लगाएगा और कहेगा कि मेरा नंबर खो गया है, और आपका डिटेल दे देगा, जिसके बाद से कंपनी एक नया सिम उसी नंबर से जनरेट कर देगी। अब इससे होगा क्या कि आपके फोन से नेटवर्क गायब हो जाएगा, और अब जो ओटीपी आएगा वो स्कैमर के फोन पे जाएगा, और पैसे कटेंगे आपके अकाउंट से। और इस केस में आपके पास बहुत सारे मिस्ड कॉल्स करने का एक ही कारण होगा कि आप फोन से इरिटेट हो जाए और उससे दूर हो जाएं, ताकि आपको उसकी हरकतों का पता ना लग पाए। तो इससे बचने का बेस्ट ऑप्शन होता है ई सिम यूज करना, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में सिर्फ हाई एंड फोन्स में ही आता है।
तो इस वक्त सतर्कता से बेहतर और कुछ नहीं है। आप सिम कार्ड लीजिए तो उसके पैकेट को यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दीजिए। चलिए आप स्कैमर से चालाक निकले और आप इस स्कैम में नहीं फंसते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर मैं शेर हूं तो वो सवा शेर है। उनका अगला तरीका तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी कभी हमें बैंक का कस्टमर केयर नंबर चाहिए रहता है तो हम जनरली गूगल पर सर्च करते हैं SBI कस्टमर केयर नंबर, और हमारे पास कई सारे साइट आ जाते हैं जिन पर SBI का नंबर होता है, और हम उनमें से किसी का नंबर उठाते हैं और कॉल करते हैं। ये फंस गया, क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो नंबर स्कैमर्स ने SEO पर रैंक कराकर आपके तक पहुंचाया हो, या गूगल एड्स का भी सहारा ले सकते हैं। और ये आपसे एक कदम और आगे हैं। ये लोग गूगल मैप्स पर जाकर वहां पर बैंक के द्वारा दिए गए नंबर को भी चेंज कर देते हैं और वहां अपना नंबर दे देते हैं। इससे होता ही है कि जब भी हम गूगल मैप पर जाके नंबर खोजते हैं और हमें जो नंबर मिलता है उस पर कॉल करते हैं, पैसा बर्बाद। बट सवाल तो ये है कि ये स्कैमर्स इतना सक्सेसफुली ऑपरेट कैसे करते हैं। इन स्कैमर्स को ऑपरेट करने के लिए जो 3 चीजें चाहिए वो काफी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इनका एक पूरा गैंग चलता है जो उन्हें प्री एक्टिवेटेड सिम प्रोवाइड कराता है। जामतारा में एक जगह रेड मारी गई तो वहां से लगभग 12,500 से ज्यादा सिम कार्ड मिले। फिर बारी आती है कि ये बैंक अकाउंट कहां से लाते हैं। तो इसके लिए इनका सबसे बड़ा निशाना होते हैं गरीब लोग, जिन्होंने अपना नया बैंक अकाउंट खुलवाया हो, या उनके पास अगर अकाउंट नहीं है तो स्कैमर्स खुद जाके उनका बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उनके बैंक के सारी डिटेल्स अपने पास रख लेते हैं। बदले में अकाउंट में आने वाले पैसे का कुछ हिस्सा अकाउंट होल्डर को दे देते हैं। जैसे जितना पैसा आया उसका 20% तुम रखना और बाकी का पैसा मुझे दे देना। अब ऐसे में जो गरीब है उसके पास अगर फ्री का पैसा आएगा तो वो कैसे मना कर देगा। बस अब बैंक अकाउंट का जुगाड़ हो ही गया और इंटरनेट कनेक्शन तो हर जगह अवेलेबल है ही। अब ये स्कैमर कॉल करने के लिए खेतों का इस्तेमाल करते हैं या बॉर्डर वाले इलाकों का इस्तेमाल करते हैं जहां उन्हें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई जगह तो किसान इन स्कैमर्स को खेत घंटों के हिसाब से रेंट पर दे देते हैं। ये तो वो हो गया जो एक छोटे लेवल पर होता है। इससे बड़ा खेल तो फ्रॉड कॉल सेंटर वाले खेलते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में ही दिया। पर सोचने की बात यह है कि नकली कॉल सेंटर्स वाले ये फॉरेनर्स को अपना शिकार कैसे बना लेते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है ग्लोबलाइजेशन के बाद से, जब कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां सस्ते और स्किल्ड वर्कफोर्स की वजह से अपना कॉल सेंटर इंडिया में शिफ्ट कर रही थी। तो इन्हीं कॉल सेंटर्स की आड़ में कई सारे फ्रॉड कंपनीज ने अपना धंधा शुरू किया, और ये कंपनियां कभी इंश्योरेंस वाला बनकर या कभी टेक सपोर्ट बनकर कॉल करती हैं और अपना शिकार बनाती हैं। और इन सारी चीजों के बारे में पुलिस को भी पता रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। क्या करे, कानून ही कुछ ऐसा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में कुछ जगहों पर शक होने की वजह से रेड मारी गई और अच्छे खासे लोगों को पकड़ा गया। और जब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया तो जज का सीधा सवाल था कि किसके कंप्लेंट पर आपने इन्हें अरेस्ट किया हुआ है। बट कोई कंप्लेंट न होने की वजह से उन्हें हाथ में आए स्कैमर्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई विक्टिम उस दिन आया ही नहीं। अगर हम बात साइबर फ्रॉड की कर रहे हैं और जामतारा का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी सी लगती है। लेकिन आज जिस एरिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो एरिया जामतारा से भी 2 कदम आगे है। जगह का नाम है मेवात और यहाँ पर साइबर फ्रॉड करने के लिए खुलेआम ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर जो ट्रेनर है वो प्रोफेशनल कॉल करने से लेकर सोशल मीडिया पर अट्रैक्टिव मैसेज करने तक सब सिखाते हैं, और इनका अलग अलग कोर्स भी चलता है। हमारे तो ऐसे OTP वाला स्कैमर बनना था। बन जाएगा। और इस चीज को अगर थोड़ा और डीपली एनालाइज किया जाए तो इन स्कैम्स का एक और मेजर कारण सामने निकल कर आता है, जो कि है बेरोजगारी। अब जिस देश में हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं और उसमें से लगभग 20% का ही प्लेसमेंट हो पाता है, और ऐसे में एक बहुत बड़ा हिस्सा बेरोजगार छूट जाता है। ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग का हाल है। अगर BA BSc और भी कई सारे कोर्सेज को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में पैसे कमाने के लिए कुछ लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं, और ऑनलाइन स्कैमिंग एक बहुत बड़ा सेफ साइड होता है। पहले तो इन स्कैमर्स का पकड़े जाने का चांस कम होता है, फिर अगर पकड़े भी जाते हैं तो सजा दिलवाने का चांस और भी कम होता है, और अगर इन्हें जेल हो भी जाती है तो ये एक बेल लेवल ऑफेंस है, तो ये बेल पर बाहर भी आ जाते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे देश के यूथ इन्हीं की तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब यार सबको जल्दी अमीर होना है। देखो यार, ये स्कैमर्स अपना काम करते रहेंगे और कानून के चेंज होने तक हम इंतजार तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें खुद इन चीजों से सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि कोई आपको व्हाट्सएप पर जॉब देने का नाटक कर रहा है तो उसे ब्लॉक के साथ साथ रिपोर्ट भी कर दीजिए। और OTP तो गलती से भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, वो सिर्फ आपके लिए होता है, वो आपकी पर्सनल चीज होती है। और ये जो आप फ्री में मूवी डाउनलोड करने के लिए इलीगल साइट्स विजिट करते हैं, डाटा सबसे ज्यादा यहीं से लीक होते हैं। तो ये सब करना बंद कीजिए। और तब्बू आंटी कब से आपसे चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। हेलो, हाँ स्कैमर भाई, आपके पास कोई ऐसा स्कैम होगा जिससे चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाए? नहीं, यहाँ लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं।